हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स के लिए एलसीएम और एचसीएफ चलिए सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं इसी पे ही आधारित हैं, लेसे और मैसे के। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनके आंसर क्या आते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनकी लैसे 108 है तो उनके मैसे क्या है। तो मैं आपको बता दूं, तो उनका एलसीएम दिया हुआ है, लैसे दिया हुआ है 108, तो कह रहा है कि उनका मैसे क्या है, मतलब एचसीएफ क्या है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी दो संख्याएं अगर अनुपात में दी हुई हैं, तो यदि कोई भी दो संख्याएं अगर अनुपात में दी हुई हैं तो इनका जो मैसे होता है वो नंबर होता है जो इन दोनों का कॉमन नंबर होता है। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या, जो पहली संख्या है वो 3x है और दूसरी संख्या क्या है, आपका 4x है। ये जो x है ये कॉमन नंबर है जिसको हम बोलते हैं मैसे, मतलब कि HCF। इन दोनों संख्याओं का 3x का और 4x का जो मैसे होगा वो x होगा। और यहाँ कहता है कि उनका जो लैसे है वो 108 दिया है। तो अगर मैं इनका लैसे निकालूं, एलसीएम निकालूं इन दोनों का, तो यहाँ से निकल जाएगा 3 चौका 12 और आपका x इसके साथ आ जाएगा। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 3x और 4x का 12x। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होगी। क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हमने कोई कॉमन नंबर ले लिया x और बोथ साइड मैंने उसकी गुणा कर दी, तो यहाँ से उनका एचसीएफ निकल गया। और अगर मुझे इन दोनों संख्याओं का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, उस 3 चौका 12, 3 की 4 से गुणा कर दूंगा और x इसके साथ आ जाएगा, जिससे एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों का मल्टीपल 4 3 12 हो जाएगा और x आपका इसके साथ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना आपके समझ में आ गया होगा। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि उनकी लैसे 108 है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ से जो इनका जो लैसे निकला है वो कितना निकला है, 12x। ये जो 12x है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके 108 के, क्योंकि हमारा जो लैसे है वो 108 के बराबर है। तो 12 निम्मा 108 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 9। ये वही x है जो हमने 3 और 4 के अनुपात में जो संख्याएं थी उनको जो हमने x माना था। तो ये जो x जो कॉमन वैल्यू है वो 9 आ चुका है। आपको क्लियर हो गया होगा। संख्या अगर निकालनी होगी तो इस 9 की गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ से आपकी पहली संख्या निकल जाएगी, और इसी 9 की गुणा अगर 4 में करेंगे तो आपकी दूसरी संख्या निकल जाएगी। लेकिन पूछा है कि उसका मैसे क्या है, तो मैसे वही कॉमन फैक्टर है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक वृत्ताकार पथ 30 किलोमीटर लंबा है। 4 धावक उस पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक साथ क्रमशः 4, 5, 6 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, तो कितने घंटे के बाद वे एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि ये कोई एक वृत्ताकार पथ है जो 30 किलोमीटर की टोटल इसकी लंबाई है, और 4 धावक जो हैं एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं भागना। एक 4 की चाल से चलता है, एक 5 की, एक 6 की और एक 10 की। तो पूछ रहा है कि कितने समय के बाद वो उसी स्थान पर आके मिलेंगे। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो पहला धावक भाग रहा है वो 30 किलोमीटर की पूरी चाल की जो लंबाई है इसकी फील्ड की, वो कितने समय में चलेगा। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ 30 को, तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपका 4 से अगर मैं काटूँ तो 4 7 28, आपका बचेगा 2 और पॉइंट लगा देंगे, 4 पंजे 20, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो 7.5 घंटे में, ठीक है, वो कंप्लीट 30 किलोमीटर चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात आपके क्लियर हो गई होगी, क्योंकि 4 किलोमीटर ये सब जितने भी हैं सब प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे हैं। तो अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 30 किलोमीटर चलने के लिए उसको 7.5 घंटे लगेंगे। अगर मैं 5 से करूँ तो 5 6 30, इसको 6 घंटे लगेंगे। अगर मैं 6 से कहूँ तो 6 पंजे 30, इसको 5 घंटे लगेंगे। जब 6 की चाल से पर घंटे की चाल से चल रहा है तो 6 पंजे 30, तो 5 घंटे में उसको 30 किलोमीटर पूरा चलना होगा। इसी तरीके से अगर मैं चौथे की बात करूं तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो 30 किलोमीटर चलने के लिए उसको 3 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी।
तो हमको पूछ रहा है कि कितने घंटे बाद वो उनके एक ही स्थान पर आ जाएंगे। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, तो हमको निकालना है इसका एलसीएम। ये जो घंटे हैं इनका एलसीएम निकालना है, वो नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो सबके मल्टीपल में आ जाए। तो मैं आपको बता दूं, तो इसका जो है इन चारों ऑप्शनों को आप देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो इन सभी के मल्टीपल में आ जाएगा। जैसे कि 15 देखो 3 के टेबल में आता है, 5 के में आता है, बट 6 के में नहीं आता, ये आंसर नहीं है। 20 को देखते हैं, 20 आपका 3 के में नहीं आता, ये भी आंसर नहीं है। 42 अगर देखें तो हमारा 5 के में नहीं आता, ये भी आंसर नहीं है। लेकिन ये जो 30 है ये सभी के टेबल में आ जाएगा। देखिए 7.5 चौका 30 हो जाएगा, क्योंकि 7.5 दूनी 15 होता है, तो 7.5 चौका 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर डायरेक्टली ए आ जाएगा जो इसका एलसीएम है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 4 संख्याओं में 10:12:15:18 का अनुपात है। यदि उनके में से 3 हो तो उनका लसागु क्या है। मैंने अभी आपको बताया था कि 4 संख्याएं दी हुई हैं, एक 10 है, एक 12 है, एक 15 है और एक 18 है। तो इनका अनुपात दिया हुआ है, तो संख्या तो हमें पता नहीं है क्या है। तो हमने बताया था पहले भी आपको कि जब हम कोई संख्या निकालते हैं और अगर हम वो संख्या अगर हमें फाइंड आउट करना है, अनुपात दिया है, तो कोई एक कॉमन नंबर ले लेंगे। मान लिया कि उनके साथ इन सभी के साथ एक कॉमन नंबर था जो x है, जो इनका मैसे है। अगर इन अनुपात का इनको मैसे से अगर गुणा कर देते हैं तो वो संख्या निकल जाती है। हमें नहीं पता कि वो कॉमन अनुपात क्या है, मैंने मान लिया वो x है, तो x की गुणा यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी और यहाँ भी हो जाएगी। इसका मतलब ये सभी संख्याएं हमारी निकल गई। लेकिन कहता है यदि उनका मैसे 3 हो, तो ये जो x है, जो कॉमन नंबर है इन सभी का, ये वही x है 3, क्योंकि उसमें दे दिया है क्वेश्चन में कि उनका में से 3 हो। मतलब इन सभी चारों संख्याओं का जो अनुपात है ये वही कॉमन नंबर है में से जो x है। तो अगर इस 3 की गुणा मैं 10 में करूंगा तो ये 30 बन जाएगा, और 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, और 15 तिहाई कितना हो जाएगा 45, और 18 तिहाई कितना हो जाएगा 54। तो पूछ रहा है कि यदि उनका में से 3 हो तो उनका लसागु क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो 3 है उसका मैसे है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये संख्याएं जो हैं, ये जो आपकी जो संख्याएं हैं मैं आपको बता दूं, तो इनका लसागु जो होगा, एलसीएम अगर मैं निकालूं तो वो आ जाएगा 180। क्योंकि देखिए 10 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है और 18 के टेबल में भी आता है। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। और आपको इसका मैसे पता है 3, तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 6 18 और 0, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। उनका लसागु पूछ रहा है ना, 1 सेकेंड। तो लसागु निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इन सभी का मैंने एलसीएम तो निकाल दिया ना 180, इन सभी का मैंने लसागु निकाल दिया 180। तो पूछ रहा है कि में से 3 हो तो लसागु क्या है। ठीक है, 1 सेकेंड। यहाँ पे संख्याएं हमारी संख्याएं जो हैं हमारी, ये 1 सेकेंड, 4 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, कह रहा उनका में से 3 है। तो में से अगर इनका 3 है तो वो जो कॉमन नंबर है वो इन सभी का, वो मैंने निकाल लिया 3। ठीक है, में से 3 हो गया। तो अगर मैं इनकी 3 से गुणा कर देता हूँ तो ये चारों संख्याएं हमारी निकल गई हैं। तो पूछता है उनका लसागु क्या है। तो अगर इनका लसागु निकालना है तो मैं आपको बता दूं, तो ये जो संख्याएं जो ये संख्याएं थी, इनके में से की अगर मैंने गुणा करी तो ये सारे नंबर आ गए। अगर मैं इनका लसागु निकालूं तो ये तुम्हारा ये 3 की गुणा तुम्हें इसमें करनी पड़ेगी, तब हमारा एक्चुअली जो लसागु है वो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 गुणा 3। यहाँ डिवाइड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से निकल जाएगा 540। 18 तिहाई 54 होता है, आपको पता होगा। तो 540 आपका आंसर आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो 4 संख्याएं हैं जो 3 से गुणा करके जो आई हैं, आप इनका भी लसागु निकालेंगे ना तो वो 540 ही आएगा। आप ध्यान रखिएगा, 100% आपका आंसर भी यहाँ पे भी 540 ही आएगा। चाहे आप यहाँ पे गुणा कर दीजिए तब भी वही आंसर आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब हमने इसका लसागु निकाल दिया तो ये तो अनुपात है ना, तो 3 से गुणा कर देंगे तो संख्याएं बन जाएंगी, है ना। तो बात एक ही है, या तो इसकी वैल्यू निकाल के 3 से गुणा कर दो तब टोटल लसागु निकल जाएगा, और या तो एक काम कीजिए, आप क्या करना पड़ेगा, आपके 3 से पहले गुणा ही कर दीजिए सब में, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप इसका लसागु निकालेंगे तो आपका 540 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 3 आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल 105, 147 और 231 वर्ग मीटर है। प्रत्येक भूखंड में
समान क्षेत्रफल तथा अधिकतम आकार की आयताकार क्यारियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है, तो प्रत्येक की चौड़ाई क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने किया है कि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें क्लियर कराऊं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर में। देखिए, कहता है कि 3 आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अलग अलग क्षेत्रफल दिया है, और प्रत्येक भूखंड में समान क्षेत्रफल तथा अधिकतम आकार की आयताकार क्यारियां हैं। ठीक है ना, इन सभी के क्षेत्रफल में इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम जो है अधिकतम आकार की आयताकार क्यारियां हैं, तो प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है, तो प्रत्येक की चौड़ाई क्या है? तो हमको क्या करना है, इन सभी का 105 का 147 का और आपका 231 का आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकालना है? क्योंकि कह रहा है कि समान क्षेत्रफल के अधिकतम आकार की क्यारियां हैं, तो समान क्षेत्रफल प्रत्येक भूखंड में समान क्षेत्रफल के लिए हमको इन सभी का एचसीएफ लेना पड़ेगा, वो कॉमन लेना पड़ेगा, जो मतलब इन सभी के बीच में, मतलब कि सबके आकार सेम हो जाए। तो सबकी क्यारियों के आकार मिनिमम सेम हो सकता है ना भाई। 105 क्षेत्रफल है, एक में 147 है, एक में 231 है, तो सब में समान क्षेत्रफल वही निकालेंगे जो सबका एचसीएफ होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको बता दूं, तो अगर मैं 3 से करूं तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, आपको एचसीएफ निकालना आता होगा। यहाँ से देखिए 3 चौके 12, 3 निम 27, और यहाँ से ये 9 है, यहाँ से हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, और अगर मैं यहाँ पे 7 से अगर मैं करूँ, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है जिससे तीनों कट जाएँ, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए सबसे कटना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 पंजे 35, ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे तीनों कट जाए, 5, 7 और 11, इसीलिए हमारा एचसीएफ बस इतना ही हो जाएगा, 7 या 21। तो उम्मीद करता हूँ आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना तो कम से कम आता ही होगा। तो यहाँ से 7 या 21 आ जाएगा, 21 मीटर बन जाएगा। ये हमारा क्या निकल चुका है, मैक्सिमम। ये आपका क्या कहते हैं, आयताकार जो है, इसकी आकार की क्यारी हो गई है। तो आयताकार क्यारी है, लेकिन इसकी लंबाई 7 दिया है, टोटल है 21, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी चौड़ाई निकल जाएगी, 7 या 21, तो 3 मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसकी चौड़ाई 3 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। जब उसने 7 लंबाई बता दी है, तो चौड़ाई हमारी 3 हो जाएगी। नहीं तो वैसे टोटल जो है 21 मीटर जो है, इसका क्या निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ना, 21 मीटर का स्क्वायर आएगा, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल में, क्योंकि हमने जो निकाला है वो क्षेत्रफल निकाला है 21। तो लंबाई बता दी है, तो चौड़ाई हमने मान ली क्या है, तो चौड़ाई जो है हमने उससे काट दिया 7 से, तो 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात काफ़ी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि दो परस्पर रूढ़ संख्याओं का गुणनफल 143 है, तो उनका मैसे क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। प्राइम नंबर्स बोलते हैं रूट संख्याओं को। तो परस्पर कह रहा है, तो मतलब लगातार कोई भी दो नंबर होंगे। मान लो कोई प्राइम नंबर 5 है, तो उसका जो गुणनखंड होता है वो 1 गुणा 5 होता है। अगर मैं 7 को लेकर चलूँ, तो इसका 1 गुणा 7 हो जाएगा। तो इनका जो बीच का जो मैसे होता है, वो इनका जो है क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, और कोई नंबर ही नहीं होगा जो इनका मैसे होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों नंबर प्राइम नंबर है, तो इनका जो फैक्टर होते हैं वो एक ही होता है। प्राइम नंबर्स का जो फैक्टर होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, वो एक ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। इसके दो ही फैक्टर होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर होते हैं, लेकिन जो कॉमन फैक्टर होता है प्राइम नंबर्स का, वो एक ही होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि 4000 और 6000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 32, 40, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों नंबरों से वो पूर्णतः विभाजित है। तो आपको इस क्वेश्चन को समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं इस 32 से ये कह रहा है 4000 से 6000 के बीच में पूछ रहा है कितनी संख्या है, तो इन सभी से विभाजित हो जाए। तो 32, 40 और 48 और 60, अगर मैं इनका पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 से अगर मैं इसका एलसीएम निकालूँ, तो 16 टाइम में जाएगा, ये 20 टाइम में जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, ये चला जाएगा 30 बार में। और मैं अगर काटूँ, तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 यहाँ पे 20, और ये हो जाएगा 2 12 बार में 24, और 2 15 बार में 30। एक सेकंड और देखते हैं। इसके बाद अगर मैं इसको और करूं, तो 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, लेकिन ये 15 आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, ये काफ़ी लंबा निकल रहा है, तो देखते हैं क्या आता है। फिर 2 से करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 5 एज इट इज़, 2 3 6 और 15 एज इट इज़।
फिर 2 से करेंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा 5, 3 और 15। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो फिर आपका 3 से करेंगे 5 एजेट, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे सारा 1 1 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से हो जाएगा 5 तिहाई 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, दूनी 240, दूनी 240, दूनी कितना हो जाएगा 480। तो इसी जो इसका जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 480 आया है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो एलसीएम आया है, एलसीएम वो कितना आया है आपका 480। तो 480 से अब हम क्या करेंगे, इसको 4000 को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितना शेषफल बचता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 48 से मैं अगर काटूँ तो ये हो जाएगा 50 निम्मा 450। तो ये बड़ा हो जाएगा, तो 50 अट्ठे 400 होता है। तो ये हो जाएगा 48 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 382। 382, तो 382 हो जाएगा। तो आपका बचेगा कितना, क्योंकि आपका 50 48 पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 50 अट्ठे कितना होता है 400 होता है। तो इसमें से 16 घटा देंगे हम, तो 16 घटा देंगे तो 382 384 हो जाएगा। ठीक है ना, 384 हो जाएगा। तो आपका बचेगा कितना, यहाँ से आपका बचेगा ये पूछ रहा है कि कितनी, जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित है पूछ रहा है ना, इन सभी के बीच में कितनी संख्या है। तो हमको तो बड़ा लेके चलना है ना भाई, गलती कर दी मैंने, कम कम नहीं लेके चलना, हमको बड़ा लेके चलना है। हम क्या करेंगे, इसको 9 बार में काटेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 50 निम्मा 450, तो 48 निम्मा 9 दूनी 18 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 432। तो 432 हो जाएगा, तो 432 हो जाएगा। तो आपका 32 यहाँ से और एक जीरो आपका एजिटी, तो 320 हमारा इसमें ऐड करना पड़ेगा, किसमें 4000 में। तो पहली संख्या तो 4320 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कितनी हो जाएगी, आपको इसमें फिर से आपको कितना जोड़ना है, आपको दोबारा जो जोड़ना है वो कितना जोड़ना है, ये एलसीएम जोड़ना है 480। तो 4320 में 480 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4800। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। फिर 480 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5280। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं इसमें 480 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5000। 480 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 00 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 6 और 4 2 6 और 1 7। ठीक है, तो 5760। तो इसमें 4 संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमको कुछ नहीं करना है, हमको पहले इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद हम इस 4000 को डिवाइड करेंगे और बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब कि 9 बार में जाएगा। तो ये 432 आपका आ जाएगा। तो जब 432 आ जाएगा तो इसका मतलब 400 से कितना ज़्यादा है, ये 400 है ना, ये तो कितना ज़्यादा है 32 ज़्यादा है। और आपका जीरो हमको एज इट इज़ एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि 4000 की हम बात कर रहे हैं। तो 320 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो वो 320 हमारा जुड़ जाएगा किस में, इस 4000 में। तो इसका मतलब 4320 इसका मतलब डिविजिबल है कम्प्लीटली किससे, इस 480 से। नहीं यकीन आता है तो आप काट के देख लो, 480 से 4320 को देखो, 0 से 0 गया और यहाँ से देखो 48 से काटो तो 48 निम्मा कितना होता है 432 होता है। तो पूरा पूरा कट रहा है। तो आपका एक नंबर ये हो गया डिविजिबल, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो आपके 4 नंबर से विभाजित हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। कहता है कि दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे का 6 गुना है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे का 6 गुना है तथा उनके लैसे तथा मैसे का योग 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 150 है तो दूसरी संख्या क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि लैसे मैसे का 6 गुना है। तो भाई मैसे हमें पता ही नहीं है तो लैसे के बारे में कैसे बता देंगे। तो मान लिया कि किसी संख्या का जो HCF है वो अगर x है तो LCM कितना हो जाएगा, मैसे का 6 गुना, तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, और कहता है कि इनका योग 525 है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 7x हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, 525 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो 7 7 49 और 7 पंजे 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा 75। तो आपका मैसे तो निकल गया 75 और 6 से गुणा कर देंगे तो आपका लैसे निकल जाएगा। तो लैसे कितना हो जाएगा 6 गुणा 75। तो 75 से काटो, 6 पंजे 30 का 0 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6 7 42 और 3 45, 450 आपका लैसे आ गया। तो कह रहे पहली संख्या 150 है, दूसरी क्या होगी आपको पता ही होगा, इतना तो आप लोग सेल्फ भी कर सकते हैं। तो देखिए मैसे हो गया आपका 75 और गुणा हो जाएगी लैसे की 450 से
अब बराबर पहली संख्या आपको दे रखी है 150 और दूसरी संख्या मान लो x, यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ, देखिए यहाँ 15 3 45 3 बार में कट जाएगा, 75 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 5 15 और 7 या 21 और 1 भाई 225 आपका आंसर हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मेरा पढ़ा हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक जरूर हिट कीजिएगा और बेल आइकन का जरूर बटन प्रेस कीजिएगा, जिससे आप लोगों को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है दो संख्याओं का में से उनके लैसे का 1/56 गुना है। संख्याओं के लैसे और मैसे का योग 25 65 है। यदि उनमें से एक संख्या 315 हो तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए बिल्कुल उसी की तरह ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, मैसे को x मान लेना है और लैसे कितना हो जाएगा, मैसे का मैसे कह रहा है उसका लैसे का 1/56 गुना है। तो अगर मैसे x मान लिया तो लैसे कितना हो जाएगा, लैसे हो जाएगा 56x, क्योंकि देखो लैसे का 1/56 गुना मैसे हो गया है ना। तो लैसे का अगर मैं 1/56 करता हूँ तो ये मैसे x के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैसे अगर मैंने एलसीएम जो है हमारा मैंने x मान लिया, ठीक है ना, तो लैसे कितना हो जाएगा तुम्हारा, वो ये मैसे है 1 सेकेंड, ये मैसे है एचसीएफ मैंने x मान लिया तो एलसीएम क्या हो जाएगा तुम्हारा, एलसीएम आपका हो जाएगा 56x, क्योंकि खुद ही कह रहा है कि जो मैसे है उसका लैसे का 1/56 गुना है। तो लैसे का अगर मैं इसका 1/56 करूंगा तो मेरा मैसे आ जाएगा और दोनों का योग करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ से सिंपल तरीके से उसी तरह से क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जरूर सॉल्व करेंगे और साथ में इसको कमेंट करके जरूर आंसर बताइए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।